नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी पांडे। आज हम लोग का टॉपिक है लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हमें ये देखना है कि जो बीपीएससी यूपीएससी में जो प्री और मेंस के स्तर पर जो सवाल आते हैं तो ये कहाँ से आते हैं इसको देखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, कारण कि इससे ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक है। इसलिए इतना बनाए रखना ही, कंपटीशन को निकालना ही मेन लक्ष्य होना चाहिए, कारण कि कन्फ्यूजन की स्थिति न हो और उतना जितना आप जानते हैं वो बनाए रखने का प्रयास करें। तो इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ये जो नॉर्थ अमेरिका का मैप है, इस मैप में हम क्या देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो कौन कौन इम्पोर्टेंट लेक्स है और किस कारण से है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या देखते हैं, कनाडा में देख रहे हैं, तो कनाडा में जो ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट अथापास्का है, रेंडियर लेक है और लेक विनिपेग है। ये देखिए, ये जितना भी कनाडियन शील्ड्स है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आए तो ये पूरा कनाडियन शील्ड पर लेक ही भरे हुए हैं। लेकिन इसमें से सम आर इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण है जिनको कि जानना जरूरी है। इसके बाद में 5 ग्रेटेस्ट लेक्स जो कनाडा और यूएसए के बीच में है, तो 5 ग्रेटेस्ट लेक्स में ए कौन है, तो सुपीरियर है, ए मिशिगन है, हुरन है, ईरी है और ओंटारियो है। इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेक है जो ग्रेट साल्ट लेक है यहाँ पर, जो यूएसए में, इसको हम देखते हैं। तो ग्रेट बियर लेक एक क्या है, इसका पोजीशन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो गौर करिए, ये दिख रहा है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कनाडा। यह कनाडा के किधर है जी, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। गौर करिए, अब यह क्या है, तो यह लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू दिस लेक। इसी झील से जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल किस पर है, तो गौर करिए, इट इज लोकेटेड ऑन 66.5 डिग्री लैटिट्यूड इन ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अंशांश से खींची गई है, जो कि इस झील से होकर गुजरती है। तो अब अगर पूछा जाए कि इसकी क्या विशेषता है, तो आर्कटिक सर्किल अगर कहें तो जनरली इट डिवाइड्स द पोलर रीजन्स और लैंड रीजन्स, यह ध्रुवीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र को विभाजित कर रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार इसको पूछा जा चुका है। और इसी झील पर क्या है, तो रेडियम वैल्यूएबल डिपॉजिट्स है। इसी झील के जो पोर्टल रीजन्स है, यहाँ पर रेडियम का डिपोजिशन मिलता है। और गौर करिए, इस रेडियम के डिपोजिशन में पीच ब्लेंडे इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ का। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि यूरेनियम और यूरेनियम जो है ये आपको मोनाजाइट से प्राप्त होता है, गौर करिए, और यूरेनियम पिच ब्लेंडे से भी प्राप्त किया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम है, जो कि यूरेनियम ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर पूरे कनाडियन शील्ड पर यूरेनियम का निक्षेप है और यहाँ पर पिच ब्लेंडे सोर्स है। तो गौर करिए, यहाँ पर यूरेनियम मिलता है, जो कि ये कौन सा झील है, तो ग्रेट बियर झील है। इसके बाद में हम आते हैं ग्रेट स्लेव लेक पर। ग्रेट स्लेव लेक है, इसी के जस्ट साउथ में है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या कनाडा कह सकते हैं। यह कनाडा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और गौर करिए, अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके शोर पर कॉपर और गोल्ड पाए जाते हैं। इसके तटवर्ती क्षेत्रों में कॉपर और गोल्ड पाए जाते हैं। इसके बाद में अथाबास्का लेक है, इसी के साउथ में हम देखेंगे तो अथाबास्का लेक है। और अथाबास्का
किस लिए इम्पोर्टेंट है, गौर करिए। तो यहाँ पर भी पिच ब्लेंडे इज फाउंड, यहाँ पर भी पिच ब्लेंडे का स्रोत है और पिच ब्लेंडे पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं तो रेंडियर लेक है। रेंडियर लेक क्या है, तो यहाँ पर ये रेंडियर लेक है। ये रेंडियर लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कारण कि इसका जो वाटर का आउटलेट है ये हडसन बे से जुड़ा हुआ है। और हडसन बे से कैसे जुड़ा हुआ है, चर्चिल रिवर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे नेल्सन रिवर इंपॉर्टेंट है लेक विनिपेग के चलते, हडसन बे के चलते, उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। अब आते हैं लेक विनिपेग। लेक विनिपेग में क्या है भाई, तो गौर करिए, इसमें स्टिकाइन माउंटेन, रॉकी पर्वत के पास में इसके पद स्थली पर जो फुटहिल है, यहाँ पर एक स्टिकाइन माउंटेन है। स्टिकाइन माउंटेन से निकलती है और लेक विनिपेग में गिरती है। ये विनिपेग लेक है और यहीं से फिर नेल्सन रिवर निकल करके कहाँ पर गिरती है, तो गौर करिए हडसन की खाड़ी में गिरती है। तो एक इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल होता है कि जो 5 ग्रेटेस्ट लेक्स ऑफ यूएसए है, एक इंपॉर्टेंट है, तो गौर करिए, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये हुरन है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है। गौर करिए, ये जो 5 ग्रेटेस्ट लेक्स है और इनका एक अपना इंपॉर्टेंट है, इनका एक अपना महत्व है जो कि हम देखते हैं। तो पहले सुपीरियर के विषय में जान लें कि सुपीरियर इज सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यह विश्व की सबसे दूसरी बड़ी झील है। इट इज नेक्स्ट टू कैस्पियन सी, यह कैस्पियन सागर के बाद का दूसरा नंबर का एक झील है। गौर करिए, इट इज फेमस फॉर फ्रेश वाटर, यह ताजे जल के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ 5 ग्रेटेस्ट लेक्स है, ये सब भी क्या है, ताजे जल के लिए ही प्रसिद्ध है। गौर करिए, और जो सुपीरियर है, सुपीरियर में जो दुलूथ यहीं पर सिटी है जो कि लोकेटेड है, और यहीं पर आप देख लेंगे कि इसी के सहारे एक माउंटेन है जो कि आयरन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और हमने बताया था कि जो सेंट लॉरेंस रिवर है जो ओंटारियो से निकल करके या गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है, इसी के मार्ग से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट से जो व्यापार होता है, यह व्यापार आपको इसी लेक के माध्यम से सुपीरियर तक आता है। और सुपीरियर और मिशिगन, हुरन, ईरी, ओंटारियो, इसके जो सराउंडिंग लोकेटेड सिटीज है कनाडा और यूएसए के, जो कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज के रूप में है और ये बिग इंडस्ट्रियल सिटीज है जहां तक इन वस्तुओं की सप्लाई होती है। और इसी के चलते, इस लेक्स के चलते ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी स्थिति सामरिक बनी हुई है। तो गौर करिए, यहाँ पर देखने को मिलता है। अब सवाल होता है कि ये जो लेक्स हैं 5 ग्रेटेस्ट, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो गौर करिए, पहला इंपॉर्टेंस यह है कि ये ग्लेशियल लेक्स है। कैसे लेक्स हैं, ये हिमाच्छादित झील है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसका इंपॉर्टेंस है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, वर्ल्ड में सबसे बड़ी ताजे पानी के ये झील हैं। इसके बाद में इसका तीसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। यहाँ पर क्या है, जो पूरे पृथ्वी के ताजे जल का 1/5 जो शेयर है यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पेयजल के क्या है, प्रमुख साधन है। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी इनका महत्व है। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए इनका इंपॉर्टेंट है। और गौर करिए, इनके पेरिफेरी में सल्फाइड और आयरन जैसे जो मिनरल्स हैं, इनका निक्षेप देखा जाता है। तो इसलिए ये लेक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में जो ग्रेट साल्ट लेक्स है, ये क्यों मशहूर है, तो इट इज लोकेटेड बिटवीन रॉकी एंड सियरा नेवादा। ये रॉकी है, सियरा नेवादा है, ये दोनों के बीच में ये ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है। और गौर करिए, यहाँ पर
क्या है, तो इट इज हाईली साल्टी, ये हाईली साल्टी लेक है। और गौर करें इनके एरियाज में क्या है, तो गौर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम इनके इसके एरियाज में है, इसलिए ये जो लेक्स है ये साल्टी हो गई है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो एज वी कम फ्रॉम एन इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वाटर का इवोपोरेशन कम होता है। वाटर के इवोपोरेशन कम होने से जितने भी वाटर बॉडीज हैं हायर लैटिट्यूड्स पर, उच्च अक्षांश पर जितने भी हैं, उनके जल की मात्रा क्या होती है भाई, कम एवोपोरेट होने के चलते ये फ्रेश वाटर लेक के रूप में कन्वर्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज है जहाँ की हायर लैटिट्यूड पर होते हुए भी जो वाटर बॉडी है साल्टी हो जाता है, जो एक्सेप्शनल फैक्टर्स के रूप में आते हैं। जैसे वो हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हो सकता है, माइनिंग सेक्टर्स भी हो सकता है, इनलैंड ड्रेनेज वाटर भी हो सकता है। इसलिए इस कारण से यहाँ साल्टी सिचुएशन पाया जाता है। अगर ये कारण न रहे तो गौर करिए साल्टी स्थिति नहीं हो सकती है। साल्टी लेक्स कहाँ पर पाया जाएगा जनरली, तो जैसे जैसे हम फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स एन इक्वेटर, कर्क और मकर के बीच में अगर हम देखें तो साल्टी लेक की स्थिति पाई जाती है। कारण कि यहाँ पर ड्यू टू परपेंडिकुलर पोजीशन ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गौर करिए सूर्य का कर्क और मकर के बीच में पोजीशन होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर इज हाई, तापमान ज़्यादा होता है। ऑन दिस बेसिस दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल बेल्ट। इसी आधार पर इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ड्यू टू हाईली वाटर इवोपोरेशन, अत्यधिक जल के वाष्पीकरण के चलते क्या होता है, अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज इनहेरेंट इन द वाटर, जो यहाँ जल की उपस्थिति में या जल की मात्रा में लवणता की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये लेक्स के विषय में इंपॉर्टेंट है। लेक्स के विषय में एक बार रिकॉल फिर कर सकते हैं। एक ग्रेट बियर लेक है, एक ग्रेट स्लेव लेक है, ग्रेट अथाबास्का है, और उसके बाद में ये रेंडियर लेक है, लेक विनिपेग है। इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे अभी हमने चर्चा किया है। फिर 5 ग्रेटेस्ट लेक्स ऑफ, गौर करिए जो नॉर्थ अमेरिका है ये इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस के विषय में हमने चर्चा किया है। और फिर ग्रेट साल्ट लेक को हम क्या करते हैं देखते हैं। इससे अतिरिक्त पढ़कर जाने का कोई मतलब नहीं है और इसको बनाए रखने की जरूरत है। कंपटीशन दोस्तों तभी निकलता है जो हमारे पास चीज़ है वो हमेशा कीप इट अप है कि नहीं, वो हमेशा बना हुआ है कि नहीं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी ग्लोबल स्तर पर चेंजेज आता है, कोई भी अगर इकोलॉजिकली या इन्वायरमेंट स्तर पर चेंजिंग आता है और इन झीलों से जुड़ा हुआ होता है, तो फिर वो हम क्या करते हैं करंट के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनली और अप्लाइड दोनों तरीके से परमानेंट जो नेचर है ये इतना हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। तो फिर कोई भी सवाल, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी स्पेयर एंड यू पीपल एबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर इसके बाद में हम लोगों का अगला जो टॉपिक होने जा रहा है गल्फ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन गल्फ हैं, खाड़ियाँ हैं, और उसके बाद में एक क्यों इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा ये निवेदन होगा कि आप जो दोज हु आर इन नीड, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, कृपया इस वीडियो को बार बार देखें। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो बन रहा है, जो कि ये फॉर एवर है, ये हमेशा काम करेगा और हमेशा इसको देखते रहें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, काइंडली कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने मित्रों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से फैलाने का प्रयास करें। और ऐसे भी अगर किसी को मिलना हो या किसी भी प्रकार के डाउट हो तो मैं 2 जगह पटना और बनारस में रहता हूं, आप आसानी से मिल सकते हैं। आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।